नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष जीवन और कर्म पथ में। जिस प्रकार किसी जातक के जीवन से जुड़ी हर छोटी से छोटी या बड़ी परेशानी के बारे में जाना जा सकता है, उसी प्रकार कुंडली में कारावास योग या जेल जाने के योग है या नहीं, इसका भी पता लगाया जा सकता है। ज्योतिष में इसे बंधन योग कहते हैं। कई बार कुंडली में अशुभ ग्रहों के बलवान होने पर निर्दोष लोगों को भी जेल तक पहुंचा देती है। आज हम जेल जाने के योगों के बारे में बात करेंगे और इससे बचने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। ज्योतिष के अनुसार मुख्य रूप से शनि, मंगल व राहु कारागार ग्रह के योग निर्मित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कुंडली में यदि सूर्य आदि ग्रह समान मात्रा में द्वितीय भाव, द्वादश भाव, तृतीय भाव और एकादश भाव, चतुर्थ भाव, दशम भाव, पंचम भाव, नवम भाव या षष्ठ भाव और अष्टम भाव में समान रूप से स्थित हो जाएं, तो एक प्रकार का बंधन योग होता है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल और द्वादश भाव में शनि हैं, मतलब द्वितीय भाव और द्वादश भाव में एक एक ग्रह है, तो ये बंधन योग होता है। यदि द्वितीय भाव में मंगल और शनि हों और द्वादश भाव में सूर्य और राहु हों, समान मात्रा में दो दो ग्रह हों, तो ये बंधन योग का काम करते हैं। द्वितीय भाव और द्वादश भाव में हो, या तृतीय भाव और एकादश भाव में हो, या चतुर्थ भाव और दशम भाव में हो, या पंचम और नवम में हो, या षष्ठ या अष्टम में। इन दो दो भावों में अगर समान मात्रा में ग्रह हैं, तो ये बंधन योग का काम करते हैं। यदि द्वितीय भाव में मंगल हो और द्वादश भाव में शनि हो, तो ये योग निर्मित होता है। किंतु यदि द्वितीय भाव में मंगल हो और द्वादश भाव में शनि के साथ कोई एक और ग्रह आ जाए, तो ये योग भंग हो जाता है। या मंगल और शनि पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो इस योग का फल अल्प मात्रा में मिलता है। यदि ये पाप ग्रहों से दृष्ट हों या द्वादशेश से दृष्ट हों, तो जेल यात्रा कष्टकारक हो सकती है और लंबे समय के लिए भी हो सकती है। इस योग में बंधन योग कारक ग्रहों पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो इस योग का फल अल्प मात्रा में मिलता है और इस जेल यात्रा से जातक को अधिक कष्ट भी नहीं होता है। यदि बंधन योग बनाने वाले पाप ग्रहों पर अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो जेल यात्रा कष्टकारक हो सकती है और लंबे समय के लिए भी हो सकती है। बंधन योग यदि शुभ ग्रहों द्वारा निर्मित हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि जातक ने अपराध नहीं किया है या उसे बहुत छोटे से अपराध के लिए सजा भोगनी पड़ रही है। लेकिन यदि ये योग पाप ग्रहों द्वारा निर्मित हो रहा है, तो जातक ने लोभ, लालच, ईर्ष्या या द्वेष के वशीभूत होकर निश्चित ही अपराध किया है। यदि ये योग बनाने वाले ग्रह शनि, मंगल और राहु हों और षष्ठ भाव और द्वादश भाव के स्वामी भी यही हों और शुभ ग्रहों की दृष्टि ना पड़ रही हो और पाप ग्रहों की दशा भी चल रही हो, तो निश्चित ही व्यक्ति को मृत्युदंड या उम्र कैद की सज़ा मिलती है। मिथुन, कन्या व मीन लग्न में यह योग अधिक नुकसानदायक है, क्योंकि दो त्रिक भावों के स्वामी पाप ग्रह होते हैं। तुला लग्न में ये कम नुकसानदायक है, क्योंकि त्रिक भाव के स्वामी सौम्य ग्रह होते हैं। अन्य लग्नों में सामान्य फल मिलता है। जन्म पत्रिका में लग्न भाव जातक के स्वयं का प्रतीक होता है। लग्नेश की युति षष्ठेश के साथ केंद्र या त्रिकोण में हो और राहु केतु भी इनके साथ हो, तो कारावास योग बनता है। यदि लग्नेश षष्ठेश के साथ केंद्र या त्रिकोण में हो और इनकी युति शनि के साथ बन रही हो, तो भी जातक को जेल जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसे जेल में भूखा प्यासा रहना पड़ता है और यातना भी सहन करनी पड़ती हैं। 3 ग्रहों की युति के कारण भी जेल योग बनता है। यदि नवम भाव में सूर्य, शुक्र व शनि हों, तो जातक को अनैतिक कार्य करने की वजह से, जो कि समाज में निंदित हो, जेल जाना पड़ सकता है। यदि पंचमेश अथवा सप्तमेश शुक्र की युति नवम भाव में शनि या मंगल से हो, तो जातक को स्त्री संबंधी मामलों में कोर्ट केस होता है
और कुछ दिन जेल में रहना पड़ सकता है। यदि द्वादश में शनि और नवम भाव में मंगल हों तो जातक को अपने जन्म स्थान से दूर किए गए किसी अपराध के लिए जेल जाना पड़ सकता है और इसमें उसका काफ़ी धन भी खर्च होता है। द्वितीय एवं पंचम ये दोनों भाव व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। द्वितीय भाव धन का भाव है और पंचम भाव आकस्मिक धन व एकादश से सप्तम होने के कारण लाभ का भी प्रतीक है। यदि इन दोनों भावों में सूर्य, शनि, मंगल व राहु केतु हों तो व्यक्ति को कालाबाजारी, तस्करी, चोरी आदि धन संबंधी मामलों के लिए जेल जाना पड़ सकता है। हो सकता है वो किसी और कारण से जेल जाए, किंतु उसे आर्थिक नुकसान बहुत उठाना पड़ सकता है और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। द्वादश भाव सजा, बंधन या दबाव इत्यादि से विशेष संबंध रखता है। इस भाव में पाप ग्रह की उपस्थिति परेशानीदायक होती है। यदि द्वादश भाव के साथ द्वितीय भाव में भी उतने ही पाप ग्रह स्थित हो जाएं तो निश्चित ही ये बंधन योग होता है। लेकिन यदि शनि, राहु, सूर्य इसमें स्थित हों तो ऐसा नहीं है कि जातक को जेल ही होगी, लेकिन ऐसा जातक सदैव किसी के दबाव या वश में रहता है। ये दबाव माता पिता, पत्नी, भाई व मित्र का भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता, किसी और व्यक्ति का हस्तक्षेप उसमें अवश्य होता है। इस कारण वह जातक बहुत ही मानसिक क्लेश अनुभव करता है। यदि द्वादश भाव में मेष, सिंह, वृश्चिक, मकर या कुंभ राशि हो और सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु इन भाव में स्थित हों और द्वादशेश, अष्टमेश और षष्ठेश से दिष्ट हों और कोई भी शुभ ग्रह इन भाव को नहीं देख रहा हो और द्वादशेश नवमांश में भी अस्त, नीच या त्रिक भावस्थ हो तो ऐसे जातक को अल्पायु में ही जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। यदि कम उम्र में जेल यात्रा नहीं होती है तो फिर उसे और उसके परिजनों को भी उसके कारण जेल के दुख भोगने पड़ सकते हैं। कई बार कुंडली में जेल योग नहीं होने पर भी दशा, अंतर्दशा और गोचर में ग्रहों की अशुभ स्थिति के कारण जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। शनि व मंगल की महादशा में द्वादश भाव में स्थित राहु की अंतर्दशा आ जाए और गोचर में जन्मकालीन सूर्य पर से शनि व राहु का गोचर हो और द्वादश व लग्न भाव भी पाप ग्रहों के प्रभाव में हों तो इसके फलस्वरूप भी बंधन योग होता है। कुंडली में कारावास योग होने पर उससे बचाव के उपाय करने चाहिए। यदि कुंडली में कारावास योग बन रहा है, सर्वप्रथम तो ये देखें कि किन ग्रहों के कारण ये योग निर्मित हो रहा है। उन ग्रहों की शांति हेतु जप करवाएं। किसी भी शनिवार से प्रारंभ करके 40 दिनों तक हनुमान जी के समक्ष 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें या करवाएं और उससे पहले हनुमान जी की पूजा करें। यदि आपने अपराध किया है तो उसकी सज़ा आपको अवश्य ही मिलेगी, किंतु उपाय करने से सज़ा में कमी हो सकती है। सबसे पहले तो आपने जिसके प्रति अपराध किया है उससे क्षमा मांग लें। इसके अतिरिक्त शनिवार से प्रारंभ करके किसी शिव मंदिर में जाएं और भगवान के समक्ष अपने सभी अपराधों को स्वीकार करके माफ़ी मांग लें। ध्यान रहे यह मंदिर घर के पास ना हो, थोड़ी दूर हो, वहाँ तक आप नंगे पैर जाएं। शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करके 11 पंडित से बंदी मोचन स्रोत के 3100 पाठ करवाएं। जेल योग दूर करने के लिए यह टोटका अत्यंत ही प्रसिद्ध और अनुभूत है। इसके लिए अपनी जान पहचान से या किसी अन्य की सहायता से एक दिन के लिए जेल जाएं और वहाँ का भोजन करें और एक रात्रि वहाँ शयन करें। इससे जेल योग पूरा भी हो जाएगा और टल भी जाएगा। फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।